योगी की हुंकार, दंगाइयों पर प्रहार, नफरती सोच पर योगी की चोट। दंगा किया तो योगी करेंगे डेंटिंग पेंटिंग। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सुनो दंगाइयों, योगी दंगा फैलाने वालों का डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। सुनो दंगाइयों, योगी बाबा हिंसा करने वालों को कुचल कर रख देंगे। सुनो दंगाइयों, तुम जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में बाबा समझाएंगे। त्योहार का मौसम है, ऐसे वक्त में बरेली में हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ फुल आक्रोश में हैं। योगी आदित्यनाथ ने हिंसा फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो उसका डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में जुम्मे की नमाज के दौरान हिंसा को लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी है। पुलिस ने कुल 5 एफआईआर दर्ज की हैं। हालांकि अभी बरेली शहर में हालात सामान्य हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर रजा को इशारों ही इशारों में साफ संदेश दे दिया। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। वैसे बरेली के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बरेली हिंसा में अब तक हिंसा को लेकर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1700 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। ये कोतवाली थाना वही कोतवाली थाना है जहां जिसके इलाके में यहां से करीब 200 मीटर 100-150-200 मीटर की दूरी पर कल मस्जिद के बाहर बवाल हुआ था, पथराव हुआ था, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। अब उन उपद्रवियों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जा रहा है, कोतवाली थाने में लाया गया है। जिनके रिश्तेदार, जिनके परिजन यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में महिलाएँ, और पीछे भी आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और जिन्हें ये पहुंचे हैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए। उन लोगों को लेकर इनका कहना है कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है। वैसे बरेली हिंसा को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि लव के नाम पर हेट और हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। आस्था के नाम पर अंधाधुन और अराजकता का आडंबर अस्वीकार्य है। अब कुछ लोग आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता के आडंबर में अगर डटे हैं तो निश्चित तौर से वो कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हारा हंगामा और हुड़दंग करके जो है वो देश के सौहार्द के ताने बाने को अगर छिन्न भिन्न करना चाहते हैं तो न ये मुल्क के लिए जो है वो अच्छा है, न किसी मजहब के लिए अच्छा है, और न मानवता के लिए अच्छा है। यूपी में हिंसा करने वालों और दंगा करने वालों को योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ऐसे में यूपी में सुनियोजित साजिश कर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो फिर उसे कुचल दिया जाएगा। तो सुनो दंगाइयों और हिंसा फैलाने वालों, एक बार जरूर सोच लेना कि यूपी में शासन किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब वहां पे दंगा करने वाले, माहौल खराब करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, कार्रवाई की जा रही है। योगी की हुंकार, दंगाइयों पर प्रहार, नफरती सोच पर योगी की चोट। दंगा किया तो योगी करेंगे डेंटिंग पेंटिंग। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए
उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सुनो दंगाइयों, योगी दंगा फैलाने वालों का डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। सुनो दंगाइयों, योगी बाबा हिंसा करने वालों को कुचल कर रख देंगे। सुनो दंगाइयों, तुम जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में बाबा समझाएंगे। त्योहार का मौसम है, ऐसे वक्त में बरेली में हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ फुल आक्रोश में हैं। योगी आदित्यनाथ ने हिंसा फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो उसका डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में जुम्मे की नमाज के दौरान हिंसा को लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी है। पुलिस ने कुल 5 एफआईआर दर्ज की हैं। हालांकि अभी बरेली शहर में हालात सामान्य हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर रजा को इशारों ही इशारों में साफ संदेश दे दिया। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। वैसे बरेली के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बरेली हिंसा में अब तक हिंसा को लेकर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1700 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। ये कोतवाली थाना वही कोतवाली थाना है जहां जिसके इलाके में यहां से करीब 200 मीटर 100-150-200 मीटर की दूरी पर कल मस्जिद के बाहर बवाल हुआ था, पथराव हुआ था, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। अब उन उपद्रवियों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जा रहा है, कोतवाली थाने में लाया गया है। जिनके रिश्तेदार, जिनके परिजन यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं, और पीछे भी आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और जिन्हें ये पहुंचे हैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए। उन लोगों को लेकर इनका कहना है कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है। वैसे बरेली हिंसा को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि लव के नाम पर हेट और हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। कि आस्था के नाम पर अंधाधुन और अराजकता का आडंबर अस्वीकार्य है। अब कुछ लोग आस्था के नाम पर अंधाधुन अराजकता के आडंबर में अगर डटे हैं तो निश्चित तौर से वो कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हारा हंगामा और हुड़दंग करके जो है वो देश के सौहार्द के ताने बाने को अगर छिन्न भिन्न करना चाहते हैं तो न ये मुल्क के लिए जो है वो अच्छा है, न किसी मजहब के लिए अच्छा है और न मानवता के लिए अच्छा है। यूपी में हिंसा करने वालों और दंगा करने वालों को योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ऐसे में यूपी में सुनियोजित साजिश कर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की तो फिर उसे कुचल दिया जाएगा। तो सुनो दंगाइयों और हिंसा फैलाने वालों, एक बार जरूर सोच लेना कि यूपी में शासन किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब वहां पे दंगा करने वाले, माहौल खराब करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, कार्रवाई की जा रही है।